आइए दुआ करते हैं, फिर खुदावंद के कलाम में थोड़ा सा आगे चलेंगे और थोड़ी देर के लिए उस पर गौर करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद प्यारे स्मारी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हमदो। तू जो जिंदगी का मालिक है, तू जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरे नाम को जलाल और इज्जत और हमद और बंदगी मिले। तेरी बड़ाई हो खुदावंद, तेरी बड़ाई हो। अपने कलाम को नाजिल कर, हम सबको छू, हम सबको खुदावंद छू, सबको छू खुदावंद यीशु, सबको छू खुदावंद यीशु। हम खुदावंद यीशु तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ हो खुदावंदा उस बच्ची के लिए जो खुदावंद यीशु बहन मरियम की भांजी की जो बेटी हुई पैदा हुई है, जो आईसीयू में, उसके लिए भी दुआ करते हैं यीशु के नाम से उसको मुकम्मल तंदुरुस्ती मिले और वो बच्ची अपने माँ बाप के पास सलामती में आए और सब उस नन्ही जान को जो इस दुनिया में तूने खुदा पैदा की है, उसको सारा घराना बल्कि उसके माँ बाप खुदा उसको एंजॉय कर सके। तेरी सलामती तेरी तंदुरुस्ती इसके लिए मांगते हैं और इस वक्त तुझसे मांग लेते हैं कि अपने कलाम को नाजिल कर और हम सब को बरकत दे। आज इस फैमिली संडे को हम सब जो खानदानी तौर पर जमा हुए हैं, खुदावन तू चाहता है कि हर फैमिली को बरकत मिले। हम सब तुझसे बरकतें लेने के लिए आए हैं खुदावन, हम सब तुझ अपनी माइंड में ये ठहरा कर आए हैं कि आज तू हमें बरकत देगा। खुदावन यीशु तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन, हालेलुया। तो प्रेज गॉड। असीजो, इफिसियों के खत में चलते हैं। थोड़ी सी देर के लिए खुदा के कलाम में से आज अपनी नसीहत के लिए चंद एक बातें सीखेंगे। बहुत सी बातें मैंने अक्टूबर में मैन संडे पर, वुमेन संडे पर सुनी फैमिलीज के लिए। हमारी बहन आसमा ने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया था फैमिली के लिए। प्रेज गॉड, सबने सुना था, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो बहुत सारी बातें उनको तो मैं रिपीट नहीं करूंगा और अगर आप सुनना चाहें तो फिर से सुन सकते हैं। बड़ी जरूरी और काम की बातें थी वो, एक हस्बैंड वाइफ के लिए कि उनकी कैसी जिंदगी होनी चाहिए, कैसे उनको जिंदगी गुजारनी चाहिए खुदा उनके कलाम के मुताबिक। और वो जो मैसेजेस थे वुमेन संडे के, वो अलग से भी इंडिविजुअली मैंने आइवन ने अपलोड किए हैं, तो आप वो सुन सकते हो, देख सकते हो। बेटी अमरीन का भी और बहन नसरीन का भी मैसेज है और बड़ी इंकरेजिंग मैसेजेस हैं वो, और भाइयों के भी मैसेजेस जो हैं वो भी बड़े इंकरेजिंग थे, मगर मुझे वुमेन्स के जो है वो और ज़्यादा इंकरेजिंग लगे थे, आई मीन इम्प्रेसिव थे। प्रेज गॉड। मैं फेवर नहीं करता किसी की, मगर जो अच्छा हो वो तो बताना चाहिए, हालेलुया, अप्रिशिएट करना चाहिए। इफिसियों के खत में तीसरे बाब में, इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 14 में अगर हम पढ़ें, इफिसियों 3 बाब और उसकी 14 आयत से मैं पढ़ता हूं। अजीजों, पहला बाब और उसकी 15 आयत से और इफिसियों 3 बाब और उसकी 14 आयत से अगर 19-20 आयत तक पढ़े, पौलुस रसूल की ये दुआ है। तो इससे पहले कि हम कलाम की और कुछ बातें करें, आइए दुआ करते हैं। वही दुआ को मैं आपके लिए खुदावन के कलाम में से पढ़ता हूं, जो पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया के नाम दुआ उनके लिए करता है और उनको दुआ देता है और वो उससे बरकत पाते हैं। आप भी सब बरकत पाएं। और जब ये दुआएं आपके लिए पढ़ी जाती खुदावन की कलाम में से, पौलुस रसूल की दुआ है, तो आप इसको रिसीव करें। आप कहें आई रिसीव इट और आमीन कह सकते हैं साथ में, आमीन। तो जो जो मैं पढ़ता हूं एक एक आयत, तो आप उसको आमीन कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं आई रिसीव इट। तो तीसरे बाब में से मैं उसको पहले पढ़ता हूं, तीसरे बाब की 15 आयत से। जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है,
کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ آمین، آمین، ہاللویہ۔ سب کہہ سکتے کہ I receive it، praise God، ہاللویہ۔ اور پہلے چیپٹر میں اس کی 15 آیت سے چند ایک لائنیں دعا کی ہے، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں اور اس کے ساتھ بھی آپ آمین کہہ سکتے ہیں۔ اس سبب سے میں بھی اس ایمان کا جو تمہارے درمیان خداوند یسوع مسیح پر ہے اور سب مقدسوں پر ظاہر ہے، حال سن کر تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا، اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے، اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے۔ آمین، آمین، ہاللویہ، پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ عزیزو، رومیو کے خط میں ہم پڑھتے ہیں رومنز 8، رومیو کا خط، رومین کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 8واں باب اور اس کی 32 آیت، 8 باب اور 32 آیت، خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا۔ جس نے یعنی خدا نے، ہمارے آسمانی باپ نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر، کس کی خاطر؟ ہم سب کی خاطر، ایک کی نہیں، دو کی نہیں، اس کلیسیا کی نہیں، ہم سب جو اس وقت کلیسیا ہیں، ہم سب جو مسیح کے ماننے والے جو اس وقت آن لائن ہیں، یوٹیوب پر ہیں، فیس بک پر ہیں، اس عبادت میں شریک ہیں یا اس کلام کو سنتے ہیں، ہم سب کی خاطر، ہم سب کی خاطر اس نے اپنے بیٹے کو حوالے کر دیا، اور حوالے کر دیا، اور اس کے ساتھ حوالہ کرنے کے ساتھ ساتھ سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ وہ سب چیزیں، ایک چیز نہیں، دو چیز نہیں عزیزو، 3 چیز نہیں، سب چیزوں کا ذکر ہے کہ وہ سب چیزیں ہمیں کیوں نہ بخشے گا۔ سب کہیں گے وہ سب چیزیں ہمیں کیوں، کس طرح نہ بخشے گا؟ جس نے اپنے بیٹے کو ہی دے دیا۔ آمین۔ ہمیں وہ سب قسم کی چیزیں، سب برکتیں دینے کے کہ وہ قدرت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، اور وہ اس کا یہی ارادہ رہتا ہے ہر وقت کہ وہ ہمیں سب چیزیں دے۔ زبور میں لکھا نا، زبور 84 میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے پیار کرنے والوں سے، اپنے خوف ڈرنے والوں سے کوئی بھی نعمت باز نہیں رکھتا۔ ہاللویہ، کوئی بھی نعمت ہے، کوئی بھی نعمت وہ باز نہیں رکھتا۔ عزیزو، ایز اے فیملی، ایز اے خاندان، کلیسیا، ہمیں کلیسیا ایک خاندان ہے۔ آمین۔ کلیسیا ایک خاندان ہے، کلیسیا ایک فیملی ہے، ہم آسمانی فیملی ہیں سارے، پریز گاڈ۔ بے شک ہم الگ الگ بھی ہماری فیملیاں ہیں، پر ایز اے کلیسیا، ایز اے چرچ بھی ہم ایک خاندان ہیں،
मसीह की एक खानदान है, हालेलुया, और उसके बदन का हिस्सा है हम। तो जिसने अपने बेटे को ही दे दिया तो वो हमें और चीजें क्यों ना बख्शेगा हमारे साथ। प्रेज गॉड। इफिसियों 4 बाब में उसकी 30 आयत, इफिशियंस चैप्टर 4 उसकी 30 आयत में हम पढ़ते हैं, और खुदा के पाकरू को रंजीदा ना करो, खुदा के पाकरू को रंजीदा ना करो। डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट ऑफ गॉड। खुदा के पाकरू को, और किसी रूह को नहीं, अपनी रूह को नहीं, किसी और की रूह को नहीं, किसी बदरूह को नहीं, खुदा के पाकरू को रंजीदा ना करो। रंजीदा का मतलब सबको पता है, नाराज ना करो, दुख ना दो, रंजीदा, रंज ना दो, उसको गुस्सा ना आए, वो कहीं बुझ ना जाए, है ना। ये भी खुदावन के कलाम में लिखा है, रूह को मत बुझाओ। तो खुदावन के पाक रूह को, ये व्हाट्स गोइंग ऑन, खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर, सब बोलेंगे हम पर, मखलिसी के दिन के लिए मोहर हुई। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा के पाकरू की मोहर, द स्टैम्प, द सील ऑफ द होली स्पिरिट, जब मैंने और आपने खुदावन को कबूल किया, जिस दिन उसको अपनी जिंदगी का मालिक ठहराया, हमने उसको एक्सेप्ट किया अपनी जिंदगी में, तो अजीजों उस दिन, जिस दिन हम नए सिरे से पैदा हुए, जिस दिन हम बॉर्न अगेन हुए हैं, उस दिन खुदा के पाकरू की स्टैम्प, उसकी सील मुझ पर और आप पर लग जाती है। आमीन, कि हम यीशु के हैं। हालेलुया। हम अब किसी के नहीं हैं, हम किसके हैं? यीशु के हैं। और वो सील, वो मोहर, आपको पता है, हर कपड़ा जो हम खरीदते हैं, हर जूती हम खरीदते हैं, हर चीज जो खरीदते हैं, उस पर उस कंपनी की मोहर लगी होती है। आमीन। हमें पता लग जाता है ये कौन से मुल्क की बनी हुई है ये प्रोडक्ट, कौन सी कंपनी की बनी हुई है ये प्रोडक्ट, और फिर उसमें हम चॉइस भी करते हैं कि इस कंपनी की लेनी है, इस कंपनी की लेनी है, फलाने मुल्क की बनी हुई लेनी है। प्रेज गॉड। हम जैसे हमें पता है चाइना से चीजें आ रही हैं, हमें पता है सबको, वो बेशक बड़ी अच्छी होती हैं, पर उनकी क्वालिटी में भी फर्क होता है। और वही चीज अगर यहां बनती है या किसी और यूरोप के किसी जर्मनी से वही चीज बनी होगी, या किसी और तरक्की याफ्ता मुल्क की, बेशक चाइना भी तरक्की याफ्ता मुल्क है, मगर हम एक चॉइस करते हैं। आमीन। तो अजीजों, हम भी जब नए सिरे से पैदा होते हैं, तो जो पाकरू की स्टैंप लगती है, तो हम भी मेड इन हेवन हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम उस खानदान में शरीक हो जाते हैं, जैसे इफिसियों के खत में अभी पढ़ा था ना हमने, पौलुस रसूल कहता है, 3 बाब की हमने 15 से पढ़ा था ना, लिखा है, इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूं जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है। हालेलुया। हम उस खुदा के साथ हमारी नामजदगी हो जाती है। हालेलुया। जब वो पाकरू की मोहर, स्टैंप, सील लगती है, जब नए सिरे से पैदा होते हैं, हम आसमानी खानदान के हिस्सा बन जाते हैं, फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। हालेलुया। Praise God, praise God. I feel excited, when I preach something like this, कि हम क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है। हालेलुया। कि हम खुदावन के खानदान के उसके हम हिस्सेदार हैं, उस खानदान का हम हिस्सा हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो अजीजों, इसलिए खुदावन के कलाम में लिखा है
کہ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، کیونکہ تمہارے مخلصی کے دن کے لیے تم پر سیل ہو چکی ہے کہ یہ آج یہ بیٹا یہ بیٹی میرے ہو گئے ہیں، میرے خاندان میں شریک ہو گئے ہیں، خدا کے خاندان میں شریک ہو گئے ہیں۔ ان کو جو وہ دن جس میں ہم کہہ رہے ہیں خدا یسوع مسیح جلد آنے والا ہے اور ہمیں سب کو لے کر جانے والا ہے، وہ مخلصی کا جو دن ہے، خلاصی کا دن ہے، غموں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے، دنیا کی مصیبتوں سے، آمین، یہ وہ جو مخلصی کا دن ہے، اس دن کے لیے یہ مہر سیل لگائی جاتی ہے پاک روح کی کہ ہم اس دن بھی یسوع کے ساتھ ہی ہوں گے۔ ہاللویا۔ اگر اس کے آنے سے پہلے ہماری زندگی ختم ہو گئی تو پھر بھی ہم اس کے ساتھ ہی ہوں گے، اور اگر ہم زندہ ہوئے تو ہم بادلوں پر اٹھائے جائیں گے۔ ہاللویا، پریز گاڈ۔ تو عزیزو، یہ بہت ضروری بات ہے ہمیں سمجھنی کہ پاک روح کو رنجیدہ نہیں کرنا، اس کو دکھ نہیں دینا۔ کیسے دکھ دیتے ہیں ہم؟ جو بائبل میں لکھا ہوا ہے، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ کرو، اگر ہم وہ نہیں کرتے، جو لکھا نا کہ نہ کرو وہ ہم کرتے ہیں، اور جو لکھا ہوا ہے یہ کرو اور وہ نہیں کرتے، تو ہم پاک روح کو رنجیدہ کرتے ہیں۔ سمپل از دیٹ۔ اس کی پوری بائبل بھری پڑی ہے اس بات کے لیے کہ جو خدا کہتا ہے کہ یہ کرو اور ہم نہیں کرتے تو پاک روح رنجیدہ ہوتا ہے، ہولی اسپرٹ گریو ہوتا ہے، اور اگر جو لکھا ہے کہ نہ کرو اس کو ہم کرتے ہیں تو بھی پاک روح رنجیدہ ہوتا ہے۔ آمین۔ ہم چاہے چھپ کے کریں، چاہے چوری سے کریں، چاہے اندھیرے میں کریں، بند کمرے میں کوئی کام کریں، یا کوئی ہمارے منہ سے کوئی بات نکل رہی ہے، کوئی اور نہیں سن رہا پر پاک روح سن رہا ہے، کیونکہ جس دن ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں پاک روح ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ ہاللویا، ساتھ نہیں اندر آ جاتا ہے، یسوع آپ کے اندر آ جاتا ہے۔ تو پھر آپ یہ نہ سوچو کہ آپ کو کوئی سن نہیں رہا، آپ کسی کی برائیاں کسی کے ساتھ کر رہے ہو تو وہ خدا سن نہیں رہا، وہ آپ کے اندر ہی ہے، اور وہ چپ کر کے، چھپ کے، ناراض ہو کے، غم زدہ ہو کے بیٹھ جائے گا۔ اس کو رنجیدہ نہیں کرنا تاکہ وہ ہماری زندگی میں آگے یسوع کی پہچان میں ہمیں آگے بڑھنے میں ایک ایز اے فیملی، ایز اے انڈیویجول ہماری ہیلپ کرے، کیونکہ پاک روح کیا ہے؟ ہمارا مددگار ہے۔ ہاللویا، ہولی اسپرٹ ہمارا ہیلپر ہے۔ پریز گاڈ۔ تو عزیزو، ضرور ہے کہ ہم پاک روح کو رنجیدہ نہ کریں، پاک روح کو رنجیدہ نہ کریں۔ اور اگر گو ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ، یسایہ کے صحیفے میں 32 باب، آئزیہ 32۔ ہاللویا، تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس۔ وی ڈونٹ ہیو مچ ٹائم، میں تھوڑی سی باتیں بس بتا کے اس کو بند کروں گا تاکہ ہم آج ایک فیملی کے طور پر، کیونکہ ہولی کمیونین بھی ہے، ہم تھوڑے سا دعا میں ہم تھوڑا ٹائم گزاریں گے۔ یسایہ 32 باب 32، آئزیہ 32 اور اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، تا وقت کہ عالم بالا سے روح نازل نہ ہو اور بیابان شاداب میدان نہ بنے اور شاداب میدان جنگل نہ بن جائے۔ تا وقت کے، تا وقت کا مطلب کیا ہے؟ جب تک کہ، یا اس وقت تک جب تک عالم والا سے، آسمان سے پاک روح نازل نہ ہو، تو بیابان شاداب میدان نہ بنے اور شاداب میدان جنگل نہ بنے۔ یو نو کہ پاک روح نازل ہوتا ہے تو ہماری زندگی میں چینجز آتی ہیں، ٹھیک ہے، چینجز آتی ہیں، اور وہ پاک روح خود ہماری زندگی میں چینجز کرتا ہے، جیسا وہ چاہتا ہے، جیسا اس کو پسند آتا ہے، اس قسم کی چینجز ہماری زندگی میں کرتا ہے۔ جب پاک روح آسمان سے ہم پر نازل ہوتا ہے، ہمیں دیا جاتا ہے، تو وہ ہماری زندگی میں چینجز کرتا ہے، تو پھر ہی ہماری زندگی میں پھر کیا ہوتا ہے؟ 18ویں آیت میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور میرے لوگ
सलामती के मकामों में और बेखतर घरों में और आसूदगी और आराइश के काशानों में रहेंगे। हालेलुया। मेरे लोग, खुदा के लोग, खुदा कह रहा है मेरे लोग, जब पाखरू नाज़िल होगा हमारी जिंदगी में वो ऑल्ट्रेशन करेगा, हमारी जिंदगी को के जो भी कोई कमियां हैं वो कमियां जो हैं उनको दूर करेगा, और जो कुछ हमारी जरूरत है खुदावंद यीशु में गहराई पाने के लिए, जड़ पकड़ने के लिए, अपनी जिंदगी में उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए, तो पाखरू पवित्र आत्मा होली स्पिरिट हमारी हेल्प करेगा। और फिर हम एक फैमिली के तौर पर, एक खानदान के तौर पर कैसे होंगे? मेरे लोग सलामती के मकानों में और बेखतर, सलामती के मकान का मतलब है यरूशलेम, सलामती का घर। हालेलुया। हमारे जो घर हैं, हमारी जो फैमिली, जैसे अब जब हम जहां रहते हैं, जो हमारे जो घर हैं वो सलामती के घर होंगे, छोटे छोटे यरूशलेम होंगे। हालेलुया। और बेखतर घरों में, कोई घर में कोई खतरा नहीं होगा, कोई रूह बदरू, कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज, कोई ऐसी बीमारी, मोहलक बीमारी, कोई भी खतरा आपके घर में, मेरे घर में, हमारे घरों में दाखिल नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि पाखरू हमारे साथ हमारी हेल्प करेगा, हमें जोरावर रखेगा, हमारी जिंदगी से हर परेशानी, हर बदी, बुराई, गंदगी सब उड़ा कर ले जाएगा। हालेलुया। तो हम सलामती के मकामों में रहेंगे, बेखतर घरों में रहेंगे, और आसूदगी और आराइश के काशानों में रहेंगे। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। काशाने भी जो है वो भी घरों को रहने की जगह को बोलते हैं, रहने की जगह को बोलते हैं। तो हम आसूदगी, आसूदगी किसको बोलते हैं? सेटिस्फैक्शन को। हम अपने अपने घर में सेटिस्फैक्शन के साथ रहेंगे। हालेलुया। सेटिस्फैक्शन के साथ रहेंगे, आसाइश के साथ रहेंगे कि मतलब हर किस्म की जो आसाइशें हैं, हर किस्म की फैसिलिटीज जो हैं वो हमारे घरों में हमारे पास होंगी। आमीन। सबसे बढ़कर रूहानी फैसिलिटीज। प्रेज गॉड के खुदावंद हमें सलामती में रखेगा, सुकून में रखे, तंदुरुस्ती में रखेगा। बट वी नीड द होली स्पिरिट फॉर दैट। हमें पाखरू की जरूरत है, और उस पाखरू की हम पर सील पहले दिन से लग गई, हमें उसमें और ज्यादा उसके साथ दोस्ती की जरूरत है, उसके साथ और ज्यादा फेलोशिप की। इसीलिए देखो आपको मैं बताऊं, जब बेनेडिक्शन दी जाती है, कलमात बरकत दिए जाते हैं, तो यही बात कही जाती है कि खुदा बाप की मोहब्बत, ठीक है, खुदा यीशु मसीह का फजल और पाखरू की रफाकत आप सबके साथ आज से अब तक रहे। प्रेज गॉड। पाखरू के साथ फेलोशिप बहुत जरूरी है, तभी हम फिर क्या करेंगे, कैसा होगा हमारी फैमिली कैसी होगी, हमारा घर कैसा होगा, हमारा मकान कैसा होगा? सलामती का घर होगा, बेखतर घर होगा, आसूदगी और आसाइश के साथ अपने घरों में हम जिंदगी गुजारेंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो अजीजों, प्रोवर्ब्स अमसाल 24 बाब और उसकी प्रोवर्ब्स नीति वचन 24 बाब, उसका 24 चैप्टर, 24 बाब, इमसाल 24 बाब और उसकी 3री और 4थी आयत लिखा है, हिकमत से घर तामीर किया जाता है, हिकमत से घर तामीर किया जाता है और फहम से उसको कयाम होता है। हिकमत से घर तामीर किया जाता है और फहम से उसको कयाम होता है, और इल्म के वसीला से कोठरियां नफीस और लतीफ माल से मामूर की जाती हैं। हिकमत से घर तामीर किया जाता है। अजीजों, इंग्लिश में जैसे कहते हैं, एक हाउस होता है, एक होम होता है। हाउस एक बिल्डिंग है, घर है, पर होम
एक ऐसा घर है जहां पर कोई रहता है, जहां पर सलामती है, जहां पर आसाइश है, जहां पर खतरा नहीं है, जहां पर आपका बिस्तरा है, जहां पर आपका डाइनिंग रूम है, जहां पर आप बैठकर खाते हैं। हम कहीं पर भी गए होते हैं, पाकिस्तान जाएं, हिंदुस्तान जाएं, अफ्रीका जाएं, काम पे जाएं, कहीं पर भी जाते हैं, हम वापस अपने घर पे आते हैं। चाहे 3 घंटे का रास्ता है, 5 घंटे का रास्ता है, 16 घंटे का रास्ता है, हम वापस अपने घर में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा घर है। आमीन। वहां हम रहते हैं, वहां पर हमें आराम मिलता है, हमारा वहां पर बिस्तरा है। हम पाकिस्तान गए थे, तो आप सब ही जाते रहते हैं, सबको पता है, पर आप में से बहुत सारे शायद एक ही जगह पर रहते हों जाकर, मगर हमें अलग अलग जगह जाना पड़ता था। पास्टर जेकब से मेरी हर दूसरे दिन हमारी बात होती थी, फोन पर मुलाकात एक दिन हुई बस, मगर एक दूसरे के साथ बात भी होती रहती थी। ये कभी सब कर लेते तो मुझे मैं उनको कर लेता था, तो क्या हो रहा है, क्या कैसा चल रहा है सब कुछ। तो अजीजों, हम जब गए तो हमें अलग अलग जगह पे जाना पड़ रहा था। कभी हम किसी बिस्तर पे सो रहे हैं, कभी किसी बेड पे सो रहे हैं, कभी किसी बेड पे सो, फर्क होते हैं। और वो आपका अपना बेड नहीं होता जिसके आप यूज्ड टू होते हैं। तो नींद का जो परेशानी होती है आप सब जानते हैं। आमीन। नींद की 2-3 दिन में तो बंदा बेड के साथ एडजस्ट हो जाता है, मगर 2-3 दिन में एडजस्ट हो तो फिर कहीं और जाना पड़ता है, किसी और बहन भाई के घर, किसी और किसी और जगह पर कहीं। क्योंकि इस दफा हमारा था ही ऐसा काम, क्योंकि मिनिस्ट्री ट्रिप था, तो इसी तरीके से करते रहे। तो अजीजों, पर घर जो है, जो हिकमत से बना है, जो विजडम से, इंग्लिश में है बाय विजडम हाउस इज बिल्ड। अक्ल से हम घर बनाते हैं, अक्ल से हम अपना घर जो है बनाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए अजीजों, परसों चौथ में बात कर रहा था भाई नील से, कि विजडम हमें खुदा के कलाम में से मिलता है। और मैं ये बात कर रहा था कि जब भी कोई यहां से कोई बेटा कोई बेटी शादी के लिए पाकिस्तान जाते हैं, तो मैं यहां लेटर देना होता है, पास्टर लेटर, तो मैं वो लेटर कभी नहीं देता जब तक मैं कहता हूं कि मेरे साथ बैठो, हम पहले बाइबल में से सीखें कि शादी होती क्या है, फैमिली होती क्या है, फैमिली में हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशनशिप है या जो फर्ज हैं वो होते क्या हैं। वो मेरे साथ बैठकर क्लासे लोगे तो मैं लेटर दूंगा, नहीं तो मैं न लेटर नहीं दूंगा। आप सबको पता है, हमें जिन जो शादी करने गए, जिनको मैंने लेटर दिए, आपको पता है कि ये मेरी कंडीशन थी, शर्त थी कि हमें शादी से पहले सीखना है कि शादी होती क्या है, शादीशुदा जिंदगी क्या होती है, मैरिज लाइफ क्या होती है, फैमिली लाइफ क्या होती है। बाइबल या खुदा के जो कलाम है उसकी रोशनी में हम कैसे, आमीन। तो उसके लिए हमें विजडम खुदा के कलाम से मिलता है, फिर ही घर बनता है। आमीन। अभी हमारे सामने बहुत सारी एक फैमिलियां 2-4 आ रही हैं, मतलब आ रही नहीं बल्कि सामने हमारे हैं, जिन्होंने नहीं सीखा कि खुदा के कलाम के मुताबिक कैसी फैमिली कैसी होती है, किसी ने सिखाया ही नहीं। और उन फैमिलियों में तरह तरह की गड़बड़ है, तरह तरह की परेशानियां हैं। वो खुद तो परेशान है, अपने बाकी मानदा फैमिलीज को भी परेशान किया हुआ है, इसलिए कि वो विजडम की बातें जो खुदा के कलाम में है वो नहीं सीखी, और इसलिए वो घर नहीं बन सके अभी तक। वो घर बने, पर अजीजों, मत्ती की इंजील में उसके 7वें बाब में सबने वो पढ़ी है कि 2 आदमी थे, एक अक्लमंद था और एक बेवकूफ था। अक्लमंद ने जिसके पास विजडम था खुदा का, जिसके पास अक्ल थी, उसने अक्ल इस्तेमाल की, उसने चट्टान पर घर बनाया। आमीन।
मैथ्यू चैप्टर 7 में लिखा हुआ है, चट्टान पर घर बनाया तो क्या हुआ? आंधियां आई, तूफान आए, बारिशें आई, सैलाब आए, टकरे मारी, घर नहीं गिरा। हालेलुया। ये आंधियां, तूफान, ये सब कुछ आता है फैमिलीज में, हर फैमिली में आता है, पर वो घर कभी नहीं गिरता अगर वो यीशु मसीह जो हमारी चट्टान है उस पर घर, उसके विजडम को लेकर वो घर बना हो, वो घर कभी नहीं गिरेगा। हालेलुया, कभी नहीं गिरेगा वो घर। इसलिए अजीजों, जो बेवकूफ आदमी के लिए जो घर बनाया वो उसने किस पे बनाया? रेत पे बनाया। और वहां पर मैं आपको बताता हूं कैसे लिखा। रेत पर बनाया, और जो कोई यहां पे लिखा है, खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं, जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ आदमी की मानी ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया। और मैं आया, बारिश आई और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो घर गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। ये लिखा हुआ है। ये सिर्फ इतना नहीं लिखा कि वो घर गिर गया तो फिर उठा सकता है वो घर, पर वो घर गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया, क्योंकि उसके पास वो विजडम नहीं था जिससे घर बनता है, हिकमत नहीं थी जो जिससे घर बनता है। अजीजों, ये विजडम, ये अक्ल, ये हिकमत हमें खुदावन के कलाम से मिलती है, उसकी बातों से मिलती है, उसकी इंस्ट्रक्शन से मिलती है, उसके जो कलाम की जो हमें सजेशंस मिलती हैं, जो हमें जो अमल करना होता है, वो हिकमत जो है अगर उससे हम घर बनाते हैं तो फिर वो घर कायम रहता है अक्लमंद आदमी की तरह। आमीन। जिसने ये जो चट्टान है इस पर घर बनाया है। और आगे लिखा है, और इल्म के वसीला से कोठड़ियां नफीस और लतीफ माल से मामूर की जाती है। फिर क्या होता है? फिर वो जो घर होता है, जो एक चट्टान पे घर है, वो एक जो खुदा की जो नॉलेज हमें मिल गया, हमारे पास है, उसके वसीला से हम अपने घर को अच्छी अच्छी चीजों से सजाते हैं। अच्छी अच्छी चीजें क्या होती हैं अजीजों? अगर कोई रूखी सूखी खाता हो, चाहे कोई बड़ी गाड़ी ना हो, कोई बड़ा घर ना हो, 2 ही कमरे हो, एक ही कमरे में रहता हो, पर उस घर में खुशी हो, उस घर में प्यार मोहब्बत हो, उस घर में एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हो, एक दूसरे के ख्याल रखते हो, एक दूसरे की जो गम है, दुख है, उसको दूर करने के लिए साथ में मिलकर दुआ करते हो। अजीजों, वो सजावट है घर की, वो रौनक है घर की। हालेलुया। अच्छी अच्छी चीजों से एक चीज और मैं आपको बताता हूं, जो आगे अमसाल की किताब में लिखा है 16 बाब में 24 आयत में। आई डोंट नो यहां पर है या नहीं, यहां पर है। प्रोवर्ब्स नीति वचन 16 और 24 वर्ष लिखा है, दिल पसंद बातें शहद का छत्ता है। दिल पसंद बातें, इंग्लिश में लिखा हुआ है ग्रेशियस वर्ड्स, और एक और ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है प्लेजेंट वर्ड्स। और क्या? हनीकॉम, लाइक शहद का छत्ता है। आई मीन शहद का छत्ता जिसमें मिठास है। शहद का छत्ते में आपको पता है वो आपने शहद का छत्ता देखा तो उसमें देखा आपने खाने बने होते सारे, ठीक है? वो एक किस्म के वो सारे घर होते हैं और हर घर में मिठास होती है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हर घर में, हर कमरे में मिठास है उसके शहद के छत्ते में। प्रेज गॉड। तो जो ग्रेशियस वर्ड्स हैं, जो हमारे प्लेजेंट वर्ड्स हैं, और उर्दू में लिखा हुआ है 16 बाब की 24 आयत में, दिल पसंद बातें। हालेलुया। दिल पसंद बातें, लुभाने वाली बातें, प्यार की बातें, प्यार मोहब्बत की बातें जिस घर में वो है, वो जी को मीठी लगती हैं और हड्डियों के लिए शिफा है। हालेलुया।
हालेलुया अजीजों, जिस घर में मीठी बातें हैं, पसंदीदा बातें हैं, ग्रेशियस वर्ड्स है बोले जाते एक दूसरे के साथ, प्लेजेंट वर्ड्स बोले जाते एक दूसरे के साथ, वहां पर हड्डियों को भी शिफा मिलती है। हालेलुया। वो कोई अगर किसी की जिंदगी में आर्थराइटिस है तो समझ लें उस घर में दिल पसंद बातें नहीं हो रही है। मे भी आप किसी के घर में अगर एज से पहले 60-65 की एज से अगर ऊपर चले गए आर्थराइटिस हो रहा है तो वो एक जिस्म की कमजोरी आती है। अगर उससे पहले आर्थराइटिस डॉक्टर कह रहा है आपको रूमेटरी आर्थराइटिस है या ये आर्थराइटिस है, ये वो आर्थराइटिस के भी बहुत सारे नाम है ना, और हड्डियों का जो हड्डियां दुखती हैं, जोड़ों में दर्द होते हैं, कमर में दर्द है, ये वो। तो अजीजों, आप यकीन जानो ये खुदा का कलाम झूठ नहीं बोलता। हमारे में भी हमारे घर में दिल पसंद बातें नहीं हो रही, दिल पसंद बातें नहीं हो रही, इसलिए हमारे अंदर ये बीमारियां भी जो पैदा हो रही हैं। और इन बीमारियों का सिर्फ एक इलाज है, घर में एक दूसरे के साथ दिल पसंद बातें करनी शुरू कर दें। माँ बाप बच्चों के साथ, बच्चे माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ दिल पसंद बातें करनी शुरू कर दें। हर किस्म की बीमारी, कमजोरी और दुख और गम और सब कुछ जाता रहेगा। हालेलुया। और वो आपका घर एक शहद की छत्ते की तरह बन जाएगा जिसमें मिठास होती है। हालेलुया। हनी कोम की तरह हो जाएगा जिसमें मिठास होती है। अजीजों, आइए मैं इसको यहां बंद करता हूं, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, इसको यहीं बंद करते हैं। बहुत सारी बातें सीखने वाली हैं, पर हम यहां इसको बंद करते हैं। खुदावंद के कलाम में एक चीज और लिखी है पतरस के खत में। पतरस के खत में खुदावंद का बंदा कहता है कि जो हस्बैंड्स हैं, शौहर जो हैं, वो अपनी वाइफ्स के साथ अक्लमंदी से गुजारा करें और एक दूसरे की इज्जत करें। जिस फैमिली में, जिस घर में, उसमें आगे लिखा रीजन कि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। ये डू यू हैव एनी अदर स्लाइड? तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। अजीजों, आप जब देखते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई दुआ रुकी हुई है तो उसका जो एक फैमिली है या एक खानदान है और बहुत सी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा, तो उसमें यह भी है कि हस्बैंड अपना सोच रहा है, वाइफ अपनी सोचों में है, और वो एक दूसरे के साथ उनका माइंड नहीं मिलता, एक दूसरे के साथ उनकी रूहानी तौर पर भी कोई यगानगत नहीं है, और जिस्मानी तौर पर भी उनकी यगानगत नहीं है। तो उसमें जो रिलेशनशिप है उसमें दुआएं रुकी रहती हैं। पतरस का खत उसका 3 बाब में ऐसा लिखा है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की इज्जत करें और अक्ल से एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारें, तो कोई दुआ रुकेगी नहीं, कोई दुआ रुकेगी नहीं। आमीन। कोई दुआ रुकेगी नहीं। खुदा, आइए अजीजों, खुदा की शुक्रगुजारी में झुकते हैं और मैं बच्चों को भी बाहर बुलाते हैं। ऐसा करेंगे कि हम पाक शराकत लेते हैं पहले, और फिर क्या करेंगे कि सब हम सर्कल बना लेंगे यहां पे, एक दूसरे के हाथ पकड़ के, तो हम दुआ करेंगे आज। आमीन। शुक्रगुजारियां हैं बेटी स्वेरा की तरफ से, बहन एलिजबेथ की तरफ से, और बच्चों के लिए पिज्जा है, बड़े भी खा सकते हैं, काफी पिज्जा भाई गौहर ने ऑर्डर किया है। बच्चे पहले लें और फिर जो भी होगा उसके बाद बड़े भी ले सकते हैं, मगर इससे पहले हम पाक शराकत लेते हैं और उसके बाद सब हाथ पकड़कर दुआ करेंगे मिलकर। चाहे 5-10 मिनट ऊपर भी लग जाए तो कोई बात नहीं, आज फैमिली संडे है। दुआ में थोड़ा हमने एज अ फैमिली, खुदावन के खानदान के लोग होते हुए, दुआ में हमने एक दूसरे का हाथ पकड़कर जरूर 10-15 मिनट गुजारने हैं। आमीन। सबको मंजूर है? प्रेज गॉड। हमने पहले भी ऐसा, हम दूसरे चर्च में हमने ऐसा किया और आज फिर हम ऐसा ही करते हैं, ताकि कोई ऐसी रुकी हुई बरकतें हैं, कोई ऐसी बात है जो हमारी जिंदगी में कोई दुआ का जवाब रुका हुआ है या कोई परेशानी है, कोई दुख है, वो आज
यीशु के नाम से जब हम हाथ पकड़कर कलीसिया दुआ करेगी तो खुदावन जो है वो एक आग की दीवार बनकर हमारे खानदानों के गिर्द जो है वो ठहर जाएगा और अबलीसी कुव्वतें नेस्त व नाबूद होंगी। आमीन। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड।